पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को क्रिकेट की दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तब्दीलियां करने वाला क्रिकेट बोर्ड माना जाता है। जब भी पाकिस्तान की टीम मैचेस हारती है तो कभी प्लेयर्स को चेंज कर दिया जाता है, कभी कैप्टन को चेंज कर दिया जाता है, तो कभी मैनेजमेंट की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। टी20 वर्ल्ड कप के अंदर जब पाकिस्तान की टीम हारी थी तो उसके बाद पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को चेंज किया गया था। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक जो कि लगातार पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे, जिनका बहुत बवेला हो रहा था इंटरनेट पर, उनको हटा दिया गया। अचानक से मोहसिन नकवी साहब ने उनको रिप्लेस करने की बात की। उसके बाद जिन लोगों को मैनेजमेंट का हिस्सा बनाया गया, सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाया गया, उसके अंदर वकार यूनुस जैसे बड़े प्लेयर शामिल थे। लेकिन कुछ टाइम पहले वकार यूनुस ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा था मैं भी रिजाइन करता हूं पाकिस्तान की मैनेजमेंट से, मैं सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं रह सकता। कुछ और लोग भी थे जिन्होंने बाद में अपनी रिपोर्ट्स भी पेश की थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के अंदर गैर मेयारी चीजें हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जब पहला टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ हारा तो एक दफा फिर से सिलेक्शन कमेटी को आड़े हाथों लिया गया। सिलेक्शन कमेटी के अंदर चंद रद्दोबदल किए गए हैं, चंद तब्दीलियां की गई हैं। इसके अंदर होने वाली एक सबसे बड़ी तब्दीली अलीम डार को पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के अंदर लेकर आना है। अलीम डार पिछले कुछ टाइम से पाकिस्तान की तरफ से पूरी दुनिया के अंदर जाकर अंपायरिंग कर रहे थे। पाकिस्तान के सबसे अहम अंपायर माने जाते थे कि कोई भी इतना कामयाब अंपायर पहले तो दुनिया के अंदर ही नहीं था। फिर उसके बाद इनके थोड़ा सा म्यार डाउन हुआ तो चीजें पता चली कि पाकिस्तान के सबसे अच्छे अंपायर अलीम डार हैं। लेकिन जैसे ही इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया अपने अंपायरिंग के कैरियर से, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको एज अ सिलेक्टर हायर कर लिया है। अब ये फैसला कितना अहम रहता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, ये चीजें आने वाले टाइम के अंदर क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि मुझे खुद ऐसा लगता नहीं है कि अलीम डार एट सेल्फ फैसले करेंगे। पहले भी सिलेक्टर्स ने यही चीजें बताई हैं कि पीछे से फैसले आते हैं। आपने अपनी प्लेइंग 11 डिसाइड करके रखी होती है, 15 उनकी स्क्वाड आपने डिसाइड करके रखा होता है, फिर पीछे से एमएनएस की, एमपीएस की, मिनिस्टर्स की कॉल आना शुरू होती हैं। उसके बाद तमाम चीजें डिस्टर्ब होकर रह जाती हैं। आने वाले टाइम के अंदर अलीम डार या सिलेक्शन कमेटी का और कोई भी मेंबर किस तरह के फैसले कर पाता है, ये चीजें भी सवालिया निशान लेकर आ रही हैं। लेकिन एक अहम चीज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेकर कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से यह कहा गया था कि जब तक चैंपियन ट्रॉफी 2025 के मैचेस नहीं आते, चैंपियन ट्रॉफी खेलकर पाकिस्तान की लीग फ्री नहीं होती, तब तक कोई भी तब्दीली पाकिस्तानी टीम के अंदर, पाकिस्तान की मैनेजमेंट के अंदर, सिलेक्शन कमेटी के अंदर, कैप्टन के अंदर नहीं की जाएगी। और ये बारहा दफा कहा गया था मोहसिन नकवी साहब से। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर थोड़ी थोड़ी तब्दीली की गई थी। जैसे प्लेयर्स को टीम के अंदर एंटर किया गया, इनके बारे में पहले बात नहीं हो रही थी। और उसके बाद यह कहा गया कि सिलेक्शन कमेटी को नहीं छेड़ा जाएगा, सिलेक्शन कमेटी को भी छेड़ दिया गया। अभी कैप्टन की बात हो रही है कि कैप्टन को भी अभी नहीं रखा रहेगा सिलेक्शन कमेटी के अंदर। यानी कि जो सिलेक्शन कमेटी अभी 5 रुकनी बनी है, उसके अंदर पाकिस्तानी टीम के टेस्ट कैप्टन मौजूद नहीं है। पहले हमेशा ये होता है कि आपका कैप्टन सिलेक्शन कमेटी के अंदर होता है और वो भी साथ फैसले करवा रहा होता है। शान मसूद को इस सिलेक्शन कमेटी से बाहर निकालने का साफ साफ ये मतलब है आने वाले टाइम के अंदर वो अपनी कप्तानी से हाथ धोने वाले हैं। क्योंकि लगातार 6 मैचेस के अंदर शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम बुरी तरह से हारी है। 6 मैचेस के अंदर हारने के बाद शान मसूद को सिलेक्शन कमेटी से आउट किया गया। आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान की कप्तानी भी टीम की चेंज होने वाली है। इसका मतलब यह कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद अपने डिसीजन पर ही पक्का नहीं रह पा रहा और लगातार अपने फैसलों को तब्दील करता जा रहा है। और मोहसिन नकवी साहब साथ हुकूमती मामला भी देखते हैं, क्रिकेट के मामला भी देखते हैं, क्योंकि चीजें मिक्सअप होने की वजह से काफी तंगी का सामना है इनको। मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहले अपना चेयरमैन चेंज करना चाहिए, उसके बाद चीजें खुद ही अपनी दुरुस्तगी की तरफ जाने लग जाएंगी, चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। और मेरे ख्याल से इन्हीं हुकूमती मामलात के चलते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर भी काफी मसाइल होने वाले हैं। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि इस्लामाबाद के अंदर जो मीटिंग होगी पाकिस्तान और इंडिया के मेंबर्स के दरमियान, उसके अंदर हो सकता है कि क्रिकेट को लेकर बात की जाए, कुछ टॉपिक्स को क्लियर किया जाए कि आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तान के अंदर इंडिया की टीम आने वाली है या नहीं। लेकिन कल के दिन के अंदर जो सिंध के गवर्नर हैं वो एक स्पीच कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंडिया के लोग तो बेवकूफ लोग हैं। उन्होंने 3 दफा नरेंद्र मोदी को अपना प्राइम मिनिस्टर बना रखा है, वो लोग समझदार कैसे हो सकते हैं। तो ऐसे मामलात के चलते हुए अगर ये चीजें उन तक पहुंचती हैं तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के लोग कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि कैसे मुल्क के अंदर अपने लोगों को भेजें, अपने प्लेयर्स को भेजें जो इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी के हाथ के अंदर इस वक्त फैसला है, उन्होंने ये फैसला करना है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 के मैचेस खेलने के लिए इंडियन टीम पाकिस्तान के अंदर जाएगी या नहीं। और अगर ऐसी चीजों के दरमियान पाकिस्तान के गवर्नर ऐसी अपनी स्टेटमेंट्स देते हुए नजर आएंगे तो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है कि इंडियन टीम पाकिस्तान के अंदर आकर मैचेस खेलेगी। ये हुकूमत की वजह से चीजें डिस्टर्ब होने वाली हैं। तो मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि रिजाइन कर दें और मामला को दुरुस्त करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पीछा छोड़ दें।